एलियन हमसे हजारों साल ज्यादा एडवांस्ड है, अर्थ के बाहर मौजूद है। एलियन को देखने का दावा करते हैं, Images of that rotating thing captured by US Navy aircraft. जिसका प्रूफ मिल चुका है। जब लोग उस जगह गए तो उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा था जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। यूजुअली जब मैं रात को तारे देखता हूँ तो मेरे मन में बहुत सवाल आते हैं। ये दुनिया क्यों है, ये तारे क्यों है, हम क्यों पैदा हुए, क्या ये प्लानेट सिर्फ गलती से बने, प्लानेट, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स इतना अजीब क्यों है, क्या दूसरी दुनिया में भी कोई होगा जो ये सब सोच रहा होगा, या वो अभी तक हमारे जैसे डेवलप नहीं होंगे। पृथ्वी में हवा, पानी और जमीन, हर जगह में जिंदगी होती है, तो क्या इस यूनिवर्स में एक ऐसा प्लानेट नहीं होगा जहाँ जिंदगी होगी। जब भी मैं ऐसी चीज सोचता हूँ तो मैं एक लूप में फंस जाता हूँ, एंड आई एम श्योर कि ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं, तुम सबका भी है। हमारे यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो इसका पूरा राज हम इस वीडियो में नहीं जान सकते। इसीलिए हम साइंस और यूनिवर्स के ऊपर और मल्टीपल वीडियोस लाएंगे जो बाद में चैनल पर कंटिन्यूअसली आएगा। जब एलियंस की बात हो रही है तो कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने एलियन को देखा है। सन 1947 में एक दिन रॉसवेल शहर के आसपास का मौसम बिल्कुल शांत था। लोग अपने डेली काम में बिजी थे। तभी एक अजीब सा ब्लास्ट और रोशनी आसमान में दिखा। जब लोग उस जगह गए तो उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा था जो शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। एक यूएफओ, ग्राउंडेड, शांत, लेकिन पूरी तरह एलियन लग रहा था। लोग हैरान थे, कुछ डर गए और कुछ तुरंत पीछे हट गए। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल, ये क्या है। बाद में पता चला कि यूएस मिलिट्री ने ये इंसिडेंट वेदर बलून बताया। फिर 1995 में एक और इंसिडेंट हुआ जहां पर एक वीडियो लोगों को दिखाया गया, जहां 1947 में रॉसवेल के एलियंस का ऑटो स्पाई हो रहा है। दुनिया हैरान और डर गई। बाद में पता चला कि ये फेक था। एक बार यूएस नेवी ने दावा किया कि उन्होंने एक स्पेसशिप को देखा है, और उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसको यूएपी वीडियो कहते हैं। वो स्पेसशिप को उड़ते हुए देखते हैं, पर इसका कोई प्रूफ नहीं मिला कि वो एक एलियन शिप ही था। The U.S. Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. They don't call them UFOs; they call them unidentified aerial phenomena. The several videos they're talking about were recorded years ago by fighter pilots. Then in 2017, they were made public by the New York Times. More now from our Randy Kay. Look at that thing. It's rotating. Images of that rotating thing captured by US Navy aircraft, sensors locking in on the target. Commander David Fravor saw it firsthand during a training mission, describing it like a 40-foot-long tic-tac, maneuvering rapidly and changing direction. सालों से ही ये बात सबको जानना है कि एलियन सच में होते हैं या नहीं, तो इसीलिए आज के वीडियो में हम एलियन के अस्तित्व, सच है या झूठ, जानेंगे। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारा फेक न्यूज वायरल होता है जो एलियन को देखने का दावा करते हैं। लगता है उन्होंने खुद को आईने में देख लिया है। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आज तक कोई इसका अंत नहीं ढूंढ पाया। फिर भी हम ये मानने का तैयार रहते हैं कि जिंदगी सिर्फ एक छोटी सी प्लैनेट अर्थ पर ही एग्जिस्ट करती है। क्या ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं लगती कि इतना बड़ा, जितना हम सोच भी नहीं सकते, उस पर सिर्फ एक प्लैनेट जिस पर लाइफ है। सस्पेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने यूनिवर्स के ऊपर रिसर्च करना चालू किया तो उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों ऐसे प्लैनेट्स मिले जो अर्थ के बाहर मौजूद है। इन प्लैनेट्स को एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है, और इनमें से कुछ प्लैनेट में टेम्परेचर अर्थ जैसा हो सकता है, जहाँ पानी होने के चांसेस है, और जहाँ का इन्वायरमेंट लाइफ के लिए सुइटेबल हो सकता है। मतलब यूनिवर्स के अंदर सिर्फ एक ही घर नहीं जहाँ जिंदगी पल सकती है, बल्कि ऐसे हजारों घर हो सकते हैं जहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर बाकी प्लैनेट्स पर थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा हवा और थोड़ा सा सही टेम्परेचर हो, तो क्या वहाँ जिंदगी होना इम्पॉसिबल है। यहीं से सस्पेंस और गहरा हो जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स पर कभी पानी था, जिसका प्रूफ मिल चुका है।
जुपिटर के मून यूरोपा के नीचे एक पूरा समुद्र होने का साइन मिला है और सैटर्न के मून एनक्लेडस से पानी सीधा स्पेस में फॉर्चून की तरह निकलता हुआ देखा गया। और फिर कुछ दूर ऐसे प्लैनेट्स मिले जो अपने स्टार्स के बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस पर घूमते हैं, जिसका टेम्परेचर अर्थ जैसा हो सकता है। जैसे जैसे ये सब डिस्कवरीज होती गई वैसे वैसे एक बात स्ट्रांग हो गई, लाइफ के चांसेस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा है। तो फिर हम वही लौट कर आ गए जहाँ पर हम पहले थे। अगर लाइफ के इतने चांसेस है तो एलियंस आज तक हमें मिले क्यों नहीं? अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो फिर इतना शांत क्यों है? और अगर कोई और सिविलाइजेशन है तो फिर वो हमसे छुपते क्यों है? इस सवाल को साइंटिस्ट फेमिनिन पैराडॉक्स कहते हैं। मतलब सब कुछ कहता है कि एलियंस होने चाहिए, लेकिन हकीकत में कोई भी ऑफिशियली सामने नहीं आया। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि शायद एलियन हमसे हजारों साल ज्यादा एडवांस्ड है, इसीलिए वो हमें प्रिमिटिव समझकर इग्नोर करते हो। कुछ मानते हैं कि शायद हम अभी उनकी टेक्नोलॉजी समझने के लायक नहीं बने, और कुछ ये मानते हैं कि शायद हम यूनिवर्स के गलत टाइम पर पैदा हो गए। शायद एलियंस थे या बाद में होंगे। और इसी कंफ्यूजन के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को शॉक कर दिया। दरअसल ये बात है साल 1977 का, जब एक रेडियो टेलीस्कोप स्पेस को सुन रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी अचानक से सिर्फ 72 सेकंड के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आया। और सबसे हैरानी करने वाली बात, ना वो सैटेलाइट का सिग्नल था, ना एरोप्लेन का, ना किसी नॉन नेचुरल सोर्स का। इस सिग्नल के मिलने पर साइंस की दुनिया में खलबली मच गई। जब साइंटिस्ट ने उस सिग्नल को चेक किया तो उस सिग्नल को देखकर साइंटिस्ट ने कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा, वाओ। आज तक वो सिग्नल दोबारा कभी नहीं मिला, और आज तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो सिग्नल आखिर था क्या। इसीलिए आज भी लोग पूछते हैं, क्या वो किसी और दुनिया से भेजा गया एक मैसेज था? आज तक वो सिग्नल दोबारा कभी नहीं मिला, और आज तक कोई ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो सिग्नल क्या था। इसीलिए आज भी लोग पूछते हैं, क्या वो सिग्नल किसी और दुनिया से भेजा गया एक मैसेज था? आज के टाइम पर नासा और दुनिया के कई स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस दिन रात यूनिवर्स को स्कैन कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि आज तक कोई एलियन बॉडी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, कोई एलियन शिप पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं की गई, और कोई ऐसा प्रूफ सामने नहीं आया जिससे पूरी दुनिया मान ले कि एलियंस होते हैं। मतलब हम क्लूज के बहुत करीब है, लेकिन फाइनल आंसर अभी भी हमसे थोड़ा दूर है। एंड इफ यू वांट टू नो सम स्नेक फैक्ट्स, देन क्लिक दिस वीडियो।